इट्स लाइक किचन में जो शीशियां होती है ना खाने में डालने के लिए, तो वो नमक हल्दी वल्दी सब ऑटोमेटिकली डलता है क्योंकि उसकी शीशियां सबसे आगे होती है। इट्स ओनली इम्पोर्टेंट कि हमारे किचन के शेल्फ पे कौन सी शीशी आगे पड़ी हुई है, और कौन सी शीशी आगे पड़ी होगी जो ज्यादा यूज होती है। अब गुस्सा ज्यादा यूज होगा तो कौन सी शीशी आगे पड़ी होगी। फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि आज से मिर्ची नहीं डालनी, आज से गुड़ डालना है। अब वो गुड़ की शीशी तो बहुत बहुत पीछे थी, तो थोड़ी सी मेहनत करके पहले पीछे से शीशे को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करके जो पीछे से शीशे को आगे ले आए और फिर उस दिन गुड़ डाला, तो अब धीरे धीरे वो गुड़ की शीशी क्या हो जाएगी, आगे। इट्स ओनली फ्यू डेज टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसा नहीं सारा दिन मेहनत करनी है, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है, गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं, टेंशन वाली लाइफ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके वो रिजल्ट मिलता है। जैसे जो सुबह 1 घंटा निकालते हैं अपनी सेहत के लिए, उनको फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, सेहत उनको अपने आप मिल रही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने सुबह आधा पौना घंटा अपना कर दिया, फिक्स्ड, फिनिश्ड। सिमिलरली हमें आत्मा की सेहत के लिए, आत्मा की सेहत के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा हर कर्म मेरे सर्कल को, मेरा हर कर्म मेरे सर्कल को वाइट बनाए। हर कर्म में मैं आत्मा दुआएं कमाऊं, क्योंकि वो ही मेरे साथ जाएगा। हमेशा दोनों बैलेंस शीट का ध्यान रखना है, ये बैलेंस शीट और ये बैलेंस शीट। कोई ऐसी बात सामने आई, कोई ऐसी बात जीवन में कभी सामने आई कि दोनों में से एक में प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस, तो उस दिन प्रायोरिटी सेट कर देना। और एक बार प्रायोरिटी सेट हो गई ना, तो उसके बाद तो निर्णय लेने में टाइम भी नहीं लगेगा उसके बाद, क्योंकि आत्मा वही निर्णय लेगी जिसमें दुआएं कमाएगी। अगर थोड़ा सा धन गंवाना भी पड़ता है उसके लिए, क्योंकि जो दुआएं कमाएंगे वो धन ऑटोमेटिकली कमाएंगे। लेकिन जो दुआओं का ऑपोजिट कमाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है। आज हमें सबसे पहली चीज अपने धन कमाने के तरीके को चेक करना है, क्योंकि धन पहली एनर्जी है जो घर आती है। धन प्योर, सात्विक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआओं के साथ घर आना चाहिए। धन को लक्ष्मी कहा जाता है, धन को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मतलब डिवाइन। तो जो धन डिवाइन मनी होगा, डिवाइन मनी मतलब उसमें दुआएं लगी हैं किसी की, वो धन घर में खुशी भी लेकर आएगा। और दुआएं कैसे मिलेंगी? काम करने, जो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ तरीका, और जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने का तरीका। अपने फायदे से पहले, अपने फायदे से पहले, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना। कलयुग में सिर्फ एक का फायदा सोच रहे, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा, दूसरे का ना, मेरा फायदा। तो जब मेरा फायदा सोचा, धन कमाया। जब सामने वाले का फायदा सोचा, दुआएं कमाई। और जब दुआएं कमाई तो धन अपने आप आया। कर सकते हैं बिजनेस दूसरे का फायदा सोच के, दूसरे का फायदा सोच के कर सकते हैं बिजनेस, कर सकते हैं बिजनेस। और दोनों में से किसका फायदा ज्यादा होना चाहिए? सामने वाला, सामने वाला कमाने की बात नहीं है, सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए हमारे से, तब दुआएं मिलेंगी, तब दुआएं। ये चेकिंग करनी है, फिर हम इसको कल सुबह के सेशन में फिर से देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धन
से फिर अन्न आएगा, अन्न से फिर मन पर असर होगा, मन से फिर तन पर असर होगा. फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कमिंग इनटू द हाउस, मनी. अगर धन क्लीन नहीं, उसके बाद अन्न मन तन उसको क्लीन नहीं कर सकते. प्रोसेस प्लांट की फर्स्ट स्टेज पहले ठीक होनी चाहिए. लेकिन उसकी डेफिनेशन हमें खुद अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर की डेफिनेशंस तो बदली हुई हैं इस टाइम. जो बाहर इस टाइम नॉर्मल है वो नॉर्मल डिफरेंट है. हमें नॉर्मल की डेफिनेशन अपने आप क्रिएट करनी है. तो आज सारा दिन आप अपने, जहां आप काम कर रहे हैं, अपने ये होमवर्क हर एक ने आज करना है, कल फिर देखेंगे इसको. हर एक ने अपने क्षेत्र में देखना है कि हम अपने काम करने के तरीके में, व्यवहार करने के तरीके में, ऑफिस के लोगों के साथ रहने के तरीके में क्या थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कौन सा लाना है, जिससे मैं आत्मा सारा दिन में दुआएं कमा के घर आऊंगा शाम को. करेंगे आज चेक, करेंगे. यस. एकदम साक्षी होकर अपने को देखना, डिटैच होकर, कि मुझे चारों तरफ लोगों से कौन सी एनर्जी मिलती है. अपने नजरिए से नहीं देखना, उनके नजरिए से देखना कि मुझे चारों तरफ अपने लोगों से क्या मिल रहा है, मेरा कर्म कैसा है. सूक्ष्म चेकिंग कि मुझे आसपास के लोगों से क्या मिल रहा है, क्योंकि वो ही मेरा प्रॉफिट है. उसमें मुझे कोई गफलत नहीं चाहिए. मैं आत्मा ऐसा बिजनेस करूं, इधर वाला ऐसा बिजनेस करें कि ये जीवन तो सुंदर बनने हैं, और जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ेगी और बच्चा पैदा होगा, पंडित जी कहेंगे उस परिवार को, क्या भाग्य लेकर पैदा हुआ है ये बच्चा. इसके जीवन में तो सिर्फ राजयोग है. हाँ, वेरी गुड. यस. वो किस बेसिस पे होगा, वो आत्मा वहां. इसीलिए आप देखो ना, कोई आत्मा कैसा भाग्य लेकर आती है, एकदम स्मूथ है जीवन, और कोई आत्मा कैसा भाग्य लेकर आती है, विघन. किस बेसिस पर? कोई भगवान थोड़ी बैठ के डिसाइड कर रहा है भाग्य क्या है, लक क्या है, डेस्टिनी क्या है. वो बैलेंस शीट